नमस्कार साथियों, मैं एन.के. पुष्पत आज आपसे दीक्षा ऐप में जो समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में बारी बारी से चर्चा करना चाहता हूँ। इसमें हमने सबसे पहले दीक्षा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें नीचे 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें 4 ऑप्शन नीचे दिखाई देंगे। इसमें सबसे लास्ट वाला जो प्रोफाइल ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें लॉग इन करें दिखाई देगा। इसमें हम लॉग इन करें, इसका मतलब है कि अभी आपकी आईडी लॉगिन नहीं है, तो हमें सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए हम लॉग इन करें बटन पर क्लिक करेंगे। इसमें हमने जैसे ही लॉगिन करें बटन पर क्लिक किया तो हमारा जो अगला पेज खुला है इसमें मोबाइल नंबर और पासवर्ड ये पूछा जा रहा है और फिर लॉगिन लिखा हुआ है। और इसके अलावा और का मतलब हो गया अथवा। इसमें साइन इन विथ गूगल, इसे हम साइन इन विथ गूगल, इसका मतलब हो गया कि हमारी जो आईडी डरी हुई है जीमेल आईडी उससे भी हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन हम इसमें 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के, दूसरा जीमेल के माध्यम से, और तीसरा है लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम। ये विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें जो भी करना है वो लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम इससे करना है। इसमें हम लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हमें एक नया पेज खुलता है। इसमें लिखा है सेलेक्ट योर स्टेट। आपको अपना स्टेट चुनना पड़ेगा। इसमें हम स्टेट मध्य प्रदेश ऑप्शन को चुनते हैं। जैसे ही हमने स्टेट मध्य प्रदेश ऑप्शन को चुना उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो हमने सबमिट बटन पर क्लिक किया तो हमें नीचे लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाता है। यहाँ हम अपना यूज़र नेम और यहाँ अपना हम पासवर्ड डालेंगे। यूज़र नेम में हमें अपना यूनिक कोड और पासवर्ड में जो हमारा पासवर्ड बना हुआ है उसको डालना पड़ेगा। इसके बाद जैसे ही हम यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें एक नया पेज मिलता है। इसमें आपका नाम, पदस्थ संस्था का नाम, ब्लॉक का नाम, जिला का नाम और प्रदेश का नाम दिया रहता है। इसमें जैसे ही आप उसको नीचे ऊपर को करते हैं तो आपको ने कितने कोर्स किए हैं उन कोर्सों की संख्या, यानी जितने कोर्स आपके हो चुके हैं उन कोर्सों की संख्या यहाँ दी रहती है। अब हमने जो आपको 3 प्रकार से आईडी लॉगिन करना बताया था उसमें हम दूसरा प्रकार ही बताएंगे कि वो लॉगिन होती है और उसमें अंतर क्या है। इसमें देखेंगे आप कि इसमें हमारे विद्यालय का नाम, जिला का नाम, ब्लॉक का नाम, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। लेकिन यदि हम जीमेल से लॉगिन करते हैं तो उसमें ये सब नहीं होगा। देखिए हमने इसे जीमेल से लॉगिन किया हुआ है तो इसमें नाम तो है
लेकिन यहाँ स्कूल का नाम नहीं है। इसमें स्कूल का नाम नहीं है। जिसमें हमने जीमेल से लॉगिन किया हुआ था उसमें अभी हमारे प्रशिक्षण मात्र 2 दिखा रहा है। और यदि हमने स्टेट आईडी से लॉगिन किया हुआ है तो अभी तक हमने जितने प्रशिक्षण कर लिए हैं वो शो करेगा। देखना, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ कोर्स 20 यानी अभी तक हमारे द्वारा 20 कोर्स कर लिए गए हैं। इसमें हमें स्टेट वाली आईडी से ही लॉगिन करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यदि हम जीमेल से लॉगिन करेंगे या मोबाइल नंबर से तो हमें आगे समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए हमें स्टेट आईडी से ही लॉगिन करना है, जिसमें हमारा यूनिक कोड और पासवर्ड पूछा जाता है। अभी हमारा निष्ठा कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हमें 3 प्रशिक्षण दिए गए हैं। तीनों प्रशिक्षणों को हमें बारी बारी से पूर्ण करना है। इसमें एक समस्या आ रही है, वो CM राइस के ही समय से आ रही है। क्या होता था कि हम जैसे ही किसी भी प्रशिक्षण को करते थे और हमारी जानकारी में वह प्रशिक्षण पूर्ण हो जाता था, लेकिन वह पूर्ण नहीं होता था। जहाँ पर पूर्ण हो गया है वहाँ पूर्ण लिखा हुआ आता है, और जहाँ पर पूर्ण नहीं हुआ है वहाँ अविरत लिखा हुआ आता है। और हम उस प्रशिक्षण को, अविरत वाले प्रशिक्षण को यह मानकर छोड़ देते थे कि हमारा यह प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बात आती है कि यह अविरत कैसे आता है और क्यों आता है। अविरत आने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अभी आपका प्रशिक्षण अपूर्ण है, पूरा नहीं है। अब इसे हम चेक कैसे करेंगे, तो चलिए हम इसको चेक करना बताते हैं। देखिए, इसमें हमने जिस प्रशिक्षण में भाग लिया है वो पाठचर्या और समावेशी कक्षा। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ हमारा 32% बता रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी हमारा प्रशिक्षण पूर्ण नहीं है। तो हमें इसको 100% तक, 100% तक पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे ही हम 100% को पूर्ण कर लेते हैं, और भी यदि पूर्ण करने के बाद भी यदि अविरत लिख के आ रहा है तो उसके बारे में भी जानेंगे क्यों लिख के आ रहा है। इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें ये प्रशिक्षण 30 तारीख के अंदर ही पूर्ण करना है। इसमें अविरत अन्य कारण से भी आता है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसमें देखेंगे, इसमें हमारा अविरत बता रहा है। देखिए, इसका मतलब ये है कि अब यह पूर्ण नहीं है। देखेंगे, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है 0%। तो 0% में अविरत बता रहा है। इसके अलावा एक समस्या और है, रेटिंग वाली समस्या है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे ही हम प्रशिक्षण पूरा करते हैं तो इस प्रकार की रेटिंग दी जाती है। हमें उन रेटिंग को भी देना पड़ेगा यदि अविरत वाली समस्या आती है तो हम इसमें रेटिंग दे देंगे, यानी इसको हम टच कर देंगे। जितनी रेटिंग देना है वो अपने ऊपर है, 2, 3, 4, 5। यदि अच्छा है तो 5, और अच्छा है तो पूरे 5 देना है। यदि
आपके हिसाब से जितना उचित हो वो देना है आपको। इसके अलावा हमें एक विशेष ध्यान रखना है कि प्रशिक्षण को समय सीमा में ही पूर्ण करना है, क्योंकि हो सकता है उसके बाद लिंक बंद हो जाए। इसलिए हमें और प्रशिक्षण को एक साथ नहीं, बारी बारी से समझ समझ कर पूर्ण करना है। उसमें प्रश्नोत्तरी आती है, उस प्रश्नोत्तरी का भी हमें आंसर देना पड़ेगा। इसलिए प्रशिक्षण को अच्छे से समझें, नोट करें और उसके बाद प्रश्नोत्तरी वाले प्रश्न को हल करें। यदि हम स्टेट लॉगिन आईडी से लॉगिन नहीं करते हैं तो संभवतः हमारे प्रशिक्षण मान्य नहीं होंगे। इसलिए हमें स्टेट लॉगिन आईडी से ही लॉगिन करना है, क्योंकि स्टेट लॉगिन आईडी में नाम, विद्यालय का नाम, ये सब चीज़ें आती हैं और अदर प्रकार से लॉगिन करने पर इन सब चीज़ों का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए हमें स्टेट लॉगिन आईडी से ही लॉगिन करना है। आइए हम सभी लोग मिलकर निष्ठा कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। वीडियो कैसा लगा आपको? जो आपके सुझाव हों, जो कमियां हों, बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य जो हमारे साथियों को समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं से कैसे निपटें। मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति को समस्या आती है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि अधिकांश लोग निष्ठा कार्यक्रम को प्रारंभ और बारी बारी से पूर्ण कर चुके हैं। यह समस्या बहुत ही कम लोगों को है। इसलिए वीडियो को देखें, वीडियो में जो कमी है वो उसके बारे में कमेंट करें और बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और हमें अच्छा लगा कि हमारे डीएम पटेल सर एवं सीएसी और समस्त विद्यालय स्टाफ, इन लोगों ने हमें प्रोत्साहित किया और वीडियो बनाने के लिए कहा गया। अतः हम आप सभी के आभारी हैं कि जो वीडियो आप देख रहे हैं। धन्यवाद।